नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे युद्ध स्तर की तैयारी, बारिश पर पड़ रही भारी। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए दूसरे दिन भी सर्च अभियान जारी है। प्रशासन ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है और 70 से अधिक लोग लापता बताए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में हुई प्राकृतिक आपदा और राहत एवं बचाव कार्यों की स्थिति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कुछ क्षेत्रों में कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं ताकि प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारी बारिश से गंगोत्री हाईवे पर कई स्थानों पर मलबा और बुल्डर आए हुए हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि लगातार बीआरओ की टीमें सड़क खोलने के कार्य में लगी हुई हैं। नेताला से लेकर भटवाड़ी के पापड़घाट तक 2 स्थानों के पास सड़क धंस गई है। गंगोत्री हाईवे पर नेताला और मनेरी ऊंगी के बीच नदी से सड़क पर कटाव हो गया है। पापड़घाट में आज सड़क का खुलना मुश्किल है। गंगोत्री हाईवे पर पापड़घाट के पास लगभग 30 मीटर सड़क धंस गई है और जिससे हर्षिल और धराली क्षेत्र का जनपद और तहसील मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। इस वजह से जिला प्रशासन की राहत टीम और आवश्यक सामग्री लेकर जा रही टीमें भटवाड़ी में ही फंसी हुई हैं, जो देर रात से वहीं पर अटकी हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से मुखबा और कछोरा जैसे इलाके शामिल हैं। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के धराली हर्षिल में आई आपदा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी तथा अन्य राहत एजेंसियों ने मिलकर लगभग 130 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैठक के दौरान व्यवस्था को भी रात्रि ही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्णय है कि पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, ऊर्जा आदि विभाग के अधिकारी वहीं डटे रहें। डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था की जाए। पोस्टमार्टम आदि की व्यवस्था वहीं मौके पर की जाए। मुख्यमंत्री ने मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बुधवार सुबह ही विभिन्न विभागों के सचिवों की भी धराली हर्षिल के लिए रवाना हो जाएगी। नेताला में अवरुद्ध मार्ग को रात्रि करीब 8 बजे खोल दिया गया। मार्ग खुलते ही यहां फंसे जिला अधिकारी उत्तरकाशी और एसपी के साथ ही अन्य राहत और बचाव दल मौके के लिए रवाना हो गए। खाद्य विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बनाकर भी घटनास्थल के लिए रवाना की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदाग्रस्त इलाके का हवाई निरीक्षण कर आपदा में हुई हानि की जानकारी ली। वहीं भीषण आपदा पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यधिक चिंताजनक और दुखद है, जिसमें लगभग 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें सेना के 6 से 8 जवान भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खीरगंगा के मुहाने पर सेना का छोटा कैंप भी बह गया है। 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। रावत ने कहा कि धराली एक आधुनिक गांव के रूप में विकसित हो रहा था, जहां अच्छी खेती, बागवानी, होम स्टे और बाजार थे। उन्होंने आशंका जताई है कि नुकसान की संख्या 70 से कहीं ज्यादा हो सकती है। नुकसान का सही आकलन प्रशासन ही कर सकेगा। देखिए, धराली में आई आपदा के कारण मलबा काफी ज्यादा आ गया है और वहाँ पर बचाव के काम तेजी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी दिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी
मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था, मौसम बड़ी चुनौती है इस समय भी, वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुँचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे। जनक है और बहुत हमारे लिए अत्यधिक दुखद है। अब इसमें जो एग्जैक्ट कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं है। कुछ सूत्रों के अनुसार ये 75 संख्या है। तो जो लापता हैं वो करीब, यदि उनको पहले हम रिट्रीव नहीं कर पाए तो वो चमत्कार ही होगा जिसको हम बचा पाएंगे जो है। और 4 लोग पहले ही मृत घोषित हुए हैं और आर्मी के भी कुछ लोग जो ये सीर गंगा, जिसको पहले सीर गंगा थी अब खीर गंगा का होगी, तो खीर गंगा के मुहाने पर जो लोग आर्मी का छोटा सा कैंप था तो वो भी साफ हुआ है। तो उसमें 6 या 8 आर्मी के जवान भी लापता लोगों में सम्मिलित है। तो ये एक बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है। मेरी टीम अभी देहरादून RRC झाझरा से चली थी। 2 टीमें अभी मेरे हैं, 2 टीम अभी भटवाड़ी में लोकेशन पे हैं। भटवाड़ी के पास पूरा रोड वॉश आउट है, वो कल रात से ही वहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे भी जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा रोड लैंडस्लाइड के उसमें चपेट में आके क्रैक पड़ा हुआ है। तो हम भी मॉर्निंग से यहाँ पे खड़े हैं। अभी थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा रुका है, रेन रुका है, और देखते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सेफ हो तो हम भी आगे निकलेंगे और फिर भटवाड़ी वाला जैसे क्लियर होता है तो जल्दी से जल्दी साइड पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। इस समय जो हमारी जो है उसमें 75 रोड्स हमारे पूरे प्रदेश में बंद हैं, जिसमें PMGSY की सड़कें भी शामिल हैं और हमारे जो PWD की सड़कें वो भी शामिल हैं। 175 रोड्स बंद हैं इस समय और इन सड़कों को खोलने डिफरेंट स्थान पर हमारे यहाँ 668 मशीनें इस समय कार्यरत हैं। कौन से मुख्य तौर पे अगर मैं कहूँ तो 5 इस समय, जिसमें हमारा NH 77A ये जो टूणी से लेके ट्यूणी चंबा जाता है और मलिथा जाके मिलता है, एक वो सड़क बंद है। और एक सड़क हमारी ये NH 507 ये सड़क बंद है। बाकी 2 हमारी जो प्लेन्स की हैं खटीमा के आसपास वो सड़कें बंद हैं। अच्छा, चारधाम यात्रा की क्या स्थिति है? चारधाम यात्रा के लिए इस समय जैसे मैं देख पा रहा हूँ, हमारे जो एक हमने अपना बनाया है रियल टाइम मॉनिटरिंग जो हम करते हैं, तो इस समय हमारा NH 7 वो बिल्कुल खुला है ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक, और NH 107 जो हमारा रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड जाता है वो सड़क भी खुली हुई है। कल गंगोत्री और धारचूला क्षेत्र में भी कुछ सड़कें बंद थी, उसकी वजह से गंगोत्री धाम भी प्रभावित। अभी गंगोत्री की जो मैं देख पा रहा हूँ, गंगोत्री सड़क रोड इस समय हमारी खुली हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आंध्र प्रदेश दौरे को बीच में ही तत्काल निरस्त करते हुए मंगलवार शाम को सीधे देहरादून IT पार्क स्थित आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर उत्तरकाशी जनपद के हरसिल क्षेत्र के धराली गांव में बादल फटने की घटना से प्रभावित क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए एक एक व्यक्ति की जान अमूल्य है। सीएम ने शिक्षा विभाग तथा जिलाधिकारी को प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी शैक्षणिक तथा अन्य संस्थान बंद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द नेटवर्क व्यवस्था को बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने धराली एवं हरसिल क्षेत्र में आपदा प्रभावितों का तत्काल रेस्क्यू के बाद होटल, होम स्टे आदि में रहने, खाने तथा दवाइयों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ सेना अधिकारियों से हर क्षेत्र में बन रही झील को जल्द से जल्द खुलवाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रभावितों को एयरलिफ्ट करवाने तथा तत्काल भोजन, दवाइयां तथा कपड़े आदि भेजने के लिए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर का सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनके रहने के लिए अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। यदि होटल आदि अधिग्रहित करना पड़े तो उसको तुरंत कर लिया जाए।
आपदा से प्रभावित लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी ने अपना परिवार खोया है तो सरकार उसके साथ खड़ी है। सरकार ऐसे सभी लोगों की संरक्षक है और उनके जीवन यापन का पूरा जिम्मा सरकार का है। वो पहले से ही चेताने का काम कर रही थी कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और यहाँ पर बरसात के मौसम में जिस तरीके से लैंडस्लाइड होती है, जगह जगह मार्ग बाधित हो जाते हैं, उसको लेकर के विशेष तैयारी करने की आवश्यकता है। और कल जिस तरीके से उत्तरकाशी के धराली में देवीय आपदा ने कहर ढहाया है, वो अप्रत्याशित था और निश्चित तौर पर जो है उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। पूरा प्रदेश जो है इस आपदा की घड़ी में आपदा पीड़ितों के साथ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी जीरो ग्राउंड पर जो है लोगों की सहायता करने में जुटे हुए हैं और सरकार अगर पहले से अलर्ट होती, क्योंकि जो भी नदी किनारे बसे हुए डेवलपमेंट है वहां पर ज्यादा चौकसी बरतने की आवश्यकता है। जहां पर लैंड स्लाइडिंग जोन है वहां पर जो है चौकसी बरतने की आवश्यकता है और ऐसे स्थानों को चिन्हित करके वहां पर पहले से चेतावनी के बोर्ड लगने चाहिए। एसडीआरएफ की टीमें नजदीकी क्षेत्रों में तैनात होनी चाहिए जिससे जान माल का कम से कम नुकसान हो। देखिए, जिस प्रकार से कल उत्तरकाशी धराली में खीर गंगा में जिस रौद्र रूप से जिस तरीके से आपदा आई है, उस गंगा में जिस प्रकार से विनाश का एक हमने मंजर देखा है, निश्चित रूप से वो सालों तक लोगों के नज़रों में रहेगा। और कहीं ना कहीं पर ये जितना हम प्रकृति को कहेंगे प्राकृतिक आपदा है, पर कहीं ना कहीं पर जो अंधाधुंध विकास जिस प्रकार से चल रहा है पहाड़ों में, कहीं ना कहीं कुछ एक दोष हमें अपने विकास की नीतियों को भी देना पड़ेगा कि जिसकी वजह से इतना जान माल का नुकसान हुआ है। देखिए, जो घटनाएं जिस तरह के दृश्य दिख रहे हैं निश्चित रूप से बड़े भयावह हैं और लगता है कि प्रकृति जिस प्रकार से अपना रौद्र रूप धारण करती है और जिस प्रकार से वो आती है, तो मानवता कितनी भी कोशिश करे, मानव करे कि विकास की कितनी भी अपनी परिभाषा गठित करे, जब वो अपने स्वरूप में आती है, अपने रौद्र रूप में आती है, तो वो सारे विकास के जो प्रतिष्ठान है उनको ध्वस्त करते हुए वो सब कुछ जो गंगा में है वो समा देती है। आपदा को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण करके उत्तरकाशी जनपद में ही मुख्यमंत्री पूरे राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और इसके साथ ही कल ही तत्काल प्रभाव से आपदा राहत के लिए आपदा से जो प्रभावित लोग हैं उनकी सहायता के लिए 20 करोड़ तत्काल प्रभाव से जारी भी कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, वहाँ पे चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, चाहे प्रशासनिक टीम हो, चाहे राज्य सरकार की अन्य एजेंसियाँ हों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी, आईटीबीपी वहाँ पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। और सरकार की पहली प्राथमिकता, जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री का हमारी सबसे पहली प्राथमिकता जो घायल हुए हैं उनकी जान को कैसे बचाया जाए और आपदा से और किसी प्रकार से परेशान न हो, इस कार्य में वहाँ पर सभी लोग जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि धराली और मुखबा गांव में सावन माह में हर वर्ष 2 दिवसीय हार दूध मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन किसको पता था कि गांव में दूसरे दिन के मेले के आयोजन से पहले एक ऐसी भयावह त्रासदी देखने को मिलेगी। वहीं धराली गांव में खीर गंगा में आए सैलाब के दौरान कई महिलाएं मंदिर परिसर में ही मौजूद थी, जो कि वहीं खीर गंगा के समीप ही बना है। उन्होंने भी पहाड़ी की ओर भागकर अपनी जान बचाई। हादसा बड़ा भयावह था। अगर ये जल सैलाब रात के अंधेरे में आता तो इससे बड़ी जनहानि होने की आशंका थी, लेकिन इस हादसे को भी कम नहीं आंका जा सकता है, जिसमें कई जिंदगियां इस मलबे में हो सकती हैं। उत्तरकाशी के धराली में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। वहीं मौसम भी बड़ी रुकावट बना हुआ है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लक्ष्मी अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हमारे साथ में है, गिरिराज किशोर इंदवान जी हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं। थोड़ी देर में जुड़ेंगे केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से और एक बयानी साहब हमारे साथ में हैं, भूवैज्ञानिक है अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत लक्ष्मी अग्रवाल जी के साथ में कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। लक्ष्मी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी त्रासदी देखने को मिली, कई लोगों की तस्वीरों में जो देखने को मिला, ऐसा लगता है कि जितने लोग उस बिल्डिंग के नीचे दबे थे
कोई उम्मीद नहीं बचने की नजर आती है। क्या वजह है कि आखिर ऐसी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है? किसकी गलती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास की रफ्तार बढ़ती जा रही है गलत दिशा में? लेकिन अनम्यूट कीजिए मैम, पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। हेलो जी बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। तो जिस तरह से कल उत्तरकाशी के धराली में जिस तरह से एक भयंकर मंजर, मतलब दिल को दहलाने वाला जिस तरह से हुआ है, और ये हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में आपदाओं का बिल्कुल चोली दामन का साथ है। इससे पहले भी आपदाएं उत्तराखंड में आती रही हैं, लेकिन जिस तरह कल का जो आपदा है, जो शीर गंगा में जिस तरह से कल बादल फटा, जिस तरह से वहां पे वो अपने आप में एक दिल को दहलाने वाली घटना है। और इसके साथ साथ जिस तरह से, देखिए मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपदाओं को रोकना हमारे बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है आपदाओं को रोकना, लेकिन आपदाओं से बचना या आपदाओं से सुरक्षित अपने आप को रखना, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जैसे कल अपना 2 दिवसीय दौरा रद्द करके वो तुरंत, आपने देखा होगा कि वो तुरंत आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और उन्होंने वहां पे सारे अधिकारियों के साथ जो है वो समीक्षा की, जिस तरह से रेस्क्यू हो रहा है। और आपने देखा होगा इससे पहले भी 2 दिन पहले भी उन्होंने आपदा इसको लेके सारे जिलाधिकारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलर्ट रहने के लिए उन्होंने बात कही थी। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह से 15 मिनट 1:45 पे ये दुखद घटना घटती है और 2 बजे वहां पे जो है जो टीमें हैं रेस्क्यू के लिए, चाहे वो सेना की हो, आईटीबीपी की हो, पुलिस की हो, वो वहां पे मौजूद होते हैं और रेस्क्यू अभियान को जिस तरह से गति दी जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं जो त्वरित एक्शन हुआ है, कई लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है, बचाया भी होगा, जैसा कि अभी आप लोगों ने दिखाया भी है। लेकिन जिस तरह से देखा कि देखिए, मैंने कहा कि आपदाओं पे हमारा बस नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस समय जो हमारी चलिए ठीक है, देखिए आपने जवाब अपनी सरकार के पक्ष में दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है राजनीति हम सेकेंडरी रखते हैं। अगर शायद प्रकृति के साथ खिलवाड़ पर मेरा ज्यादा फोकस था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके लिए मैंने बीजेपी या कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराया था। आप बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे बात अपने सरकार या दूसरी सरकार के पक्ष विपक्ष की नहीं है। आपदा किसी पार्टी के उसमें ऐसा नहीं कि भाजपा के लोग प्रभावित हुए, कांग्रेस को, वो एक आम जनमानस वहाँ सब लोगों के लिए है। और निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से आपने कहा, लेकिन जिस तरह से एक सटीक और त्वरित जो एक्शन होता है, मुझे लगता है ना भूतो ना भविष्यति, इस तरह से होगा नहीं। और हाँ, आपने कहा जैसे कि उससे ना हो ये, तो इसके लिए हम सबको ये सोचना होगा, चाहे वो किसी की भी सरकारें रही हो, चाहे वो पहले भी सरकारें रही हो, कि जो भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की होती है, ये भी जो भू वैज्ञानिक जो हमारे बताते हैं, उसका पालन, जैसे कि नदी से 200 मीटर के दायरे में, लेकिन वहां देखा था कि 30 मीटर के दायरे में, तो ये निर्माण ऐसा नहीं कि अभी 1 साल में हुआ या 2 साल में हुआ, सालों साल चलता है। तो ये हम सबको, देखिए ये समय ना तो राजनीति करने का समय, ना ये समय वहाँ जो आपदा पीड़ित है उनके साथ। ठीक है, चलिए देखिए अब जो हुआ उस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी बात ये कि चलिए बहुत अच्छी बात है अगर सरकार सारे प्रयास कर रही हो और जो पीड़ित इसमें होंगे, जो लापता होंगे, उनके लिए सर्च अभियान अच्छी तरीके से चले, मेडिकल सुविधाएं ठीक तरीके से लोगों को दी जा सके, यही उम्मीद है और यही एकमात्र रास्ता है कम से कम कुछ जीवन को बचा पाने का। लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में एक बयानी साहब है, भूवैज्ञानिक है, बहुत स्वागत सर आपका। बयानी साहब, कल जो तस्वीरें सामने आई बहुत परेशान कर देने वाली हैं, लोग अभी भी उसे भूल नहीं पाए, और उत्तराखंड तो खुद मुझे लगता है कई बार उसने आपदाओं की तस्वीर देखी है, चाहे केदारनाथ की बात कर लें या उससे पहले जब भागीरथी नदी पर बना एक डैम जो है वो टूट गया था, तब पूरी तरीके से उत्तराखंड को बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये सारी चीज़ें देखते आए हम, लेकिन कल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें एक तरफ आपदा से पहले की तस्वीर थी और एक तरफ आपदा के बाद की तस्वीर थी। जो बाद वाली तस्वीर थी उसमें जो सैलाब आया, वो ऐसा लग रहा था एक नदी ने बहुत विस्तृत रूप ले लिया हो, अपने दायरे को और ज़्यादा बड़ा कर दिया हो, और लोगों का उस पर ये कमेंट था, ये प्रतिक्रिया थी कि एक ना एक दिन तो इसे वापस अपने स्वरूप में लौटना ही था। उस मैसेज में, उस संदेश में बहुत कुछ छिपा हुआ था। नदियों को हम समेटते जा रहे हैं और इंसानी दायरा बढ़ता जा रहा है, विकास की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शायद गलत दिशा में बढ़ रही है। पहाड़ों पर हम कभी भी कहीं पर भी कुछ भी काम शुरू कर देते हैं बिना पर्यावरणीय जांच करे। शायद यही वजह है कि प्रकृति का जब जवाब आता है तब फिर आप पहाड़ नहीं खोदते, ऐसा लगता है कि हमने अपने हाथों से अपनी कब्र खोद दी है। क्या वाकई इंसान जिम्मेदार है ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के पीछे? देखिए, प्राकृतिक आपदा जो है एक प्राकृतिक क्रिया है, और यहाँ पे 2-3 अलग अलग क्रियाएं हुई, जैसे मौसम की थी,
तो मौसम की भारी बारिश थी, तो अब IMD ने कह दिया कि वहाँ पर बारिश नहीं है। तो मौसम विभाग अगर कहता है कि उस एरिया में बारिश नहीं हुई है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये पानी आया कहाँ से। और निश्चित रूप से पानी भी आया, उसके साथ मलबा भी आया, तो नेचुरली ये जियोलॉजिकल प्रोसेस हो जाती है। और ऐसा जो इस क्षेत्र का जो गूगल मैप देखें या कोई दूसरा मैप देखें, तो ये खीर गंगा नदी करीब 10 किलोमीटर लंबी है, और उसके बाद काफ़ी दूरी पे उसके काफ़ी पीछे जाके ग्लेशियर्स हैं। अब ये जो मलबा आया है, या तो किसी झील के टूटने से आया है, या जो पिछले दिनों बारिश हुई है उसके कारण कोई टेम्परेरी झील बनी हो उसके कारण आया है। और अब चाहे जिस भी कारण से आया, पर ये मान के चलिए कि ये जो मलबा आया है, ये कोई न कोई बड़े डिसास्टर जिस एरिया से मलबा आया वहाँ पे हुआ होगा और उसके कारण आया है। अब ये हमारे से इग्नोर हो गया है कि हम उस डिसास्टर को या उस झील को या कृत्रिम झील को हम पहचान नहीं पाए हैं। तो इसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है। अब चाहे वो सरकार अपने स्तर पे कराए या स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पे कराए। और ऐसे केस में ऐसा है कि अगर वहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करा जाए, कि जो उस एरिया की खास करके जिन दिनों आपदा आती है, ये विशेषकर ये बरसात के दिनों में, तो उस एरिया की अगर जानकारी देते रहे, 10-10, 20-20 किलोमीटर अंदर जाके वो जाते ही हैं और वापस लौट के आते हैं, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो बड़ी सटीक रहती है। अगर हम वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें और साथ ही जैसे सैटेलाइट है या कोई दूसरी जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग करें, तो हम निश्चित रूप से इन आपदाओं पर काफ़ी हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब सवाल ये कि जो नुकसान हुआ है वो नुकसान नदी के अंदर या नदी के आसपास मकान बनाने से हुआ है। अगर मकान थोड़ी दूर होते, जिसको हम हाई फ्लड लेवल बोलते हैं, इससे ऊपर होते, तो वहाँ पे नुकसान की संभावना नहीं होती है। तो पहला तो यही होना चाहिए कि नदी में या नदी के आसपास, और खास करके हाई फ्लड लेवल जो है वहाँ तक स्ट्रिक्टली कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो। और दूसरा ये कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाए और फिर रेगुलर मॉनिटरिंग हो। अब सरकार के पास बहुत सारे विभाग हैं, मैं ये कहूँगा कि उनकी जिम्मेदारी भी तय होना चाहिए कि भाई ये आपदा हो रही है तो आप क्या कर रहे थे। अगर उनकी जिम्मेदारी तय हो जाए, उनको एक पनिशमेंट का सिस्टम हो जाए कि भाई आपने आपदा की भविष्यवाणी क्यों नहीं करी या आपदा के पहले पूर्वानुमान क्यों नहीं कराया, तो ये एक बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि अब इस तरह से इजी गोइंग पॉलिसी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं आपदा हो रही है। तो इसमें मल्टीपल एक्शन हो, तभी जाके हम इस तरह की जो दुखद घटना है उस पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। ठीक है सर, लौटेंगे और मेहमानों के साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार बने हुए। चर्चा की वापस से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ में गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत गिरिराज जी। गिरिराज जी, बहुत बड़ा हादसा था, वाकई परेशान कर देने वाली तस्वीरें कल सभी ने देखी। और सबसे बड़ी बात कि अभी खैर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रयास भरसक किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू है लोगों का वो किया जा सके और लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। आज खुद मुख्यमंत्री पहुंचे भी हैं हवाई निरीक्षण करने के लिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। लेकिन अब बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। एक सवाल, ये पूरी घटना जो है अपने पीछे छोड़कर जाएगी कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या सिर्फ प्रकृति खुद ब खुद एक रिएक्शन दे देती है या वाकई ये किसी एक्शन का रिएक्शन है? गरिमा जी, वाकई हृदय विदारक घटना। निश्चित रूप से समूचा उत्तराखंड इस घटना से, एक ऐसी घटना, प्राकृतिक आपदा वाकई इसको बोला जाएगा, बस जिसमें जनहानि जो है, आप स्वयं देखिए जो विजुअल्स आ रहे हैं गरिमा जी, वो वाकई आहत करने वाले। वो लगभग जो विजुअल्स आप भी देख रहे होंगे गरिमा जी, वो लगभग 18 और 20 सेकंड्स का है। 18 और 20 सेकंड के आसपास सारी चीजें, सब कुछ तबाह हो गया। अब आप स्वयं सोचिए, निश्चित रूप से अभी एक बात रखी, अभी हमारे जो भूगर्भ वैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे एग्री करता हूं कि कहीं अगर कोई टेक्निक, कोई इस तरह का फॉल्ट भी अगर है, वाकई आगाह कर देना चाहिए। अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं, उन्होंने मूल भी उनका उसका बताया कि अगर वो टेम्पररी झील भी थी या कहीं ग्लेशियर कोई टूट के कहीं पे किसी झील में गिर के जो ये फ्लड बना, ये वाकई इस पे हर तरह से जो है सरकार का दायित्व बनता है कि हर एंगल को
निश्चित रूप से देखा जाए आने वाले समय के लिए क्या स्थितियां बनी हुई है, आप स्वयं सोचिए। आज जो देखा जा रहा है, सारी चीजें जो दिख रही है, हम लोग निश्चित रूप से सीएम साहब वहां पहुंच गए हैं। सरकार को इस समय चाहिए गरिमा जी कि पूरी तरह से आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ संख्या बल बढ़े उनका। आज आर्मी भी वहां पे काम कर रही है, आईटीबीपी भी काम कर रही है। हेल्थ फैसिलिटीज वाकई, आज मैं पॉलिटिकली कहीं पे कोई ऐसा डिस्कस नहीं करना चाहता कि बहस वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आज हमें इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए उस जनमानस के बीच में होना चाहिए गरिमा जी, लेकिन वाकई कुछ चीजें देखी जाती हैं। अगर वाकई कहीं पे कोई जनहानि अगर हुई है, आज जो आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, और कहीं पे अगर नहीं, जब अगर कहीं किसी बचाया जा सकता है, अभी भी कुछ कोशिशें ऐसी अगर हो सकती है तो निश्चित रूप से वो कोशिश होनी चाहिए। आज जो स्थिति है, कल हम लोगों ने जो है करण महाराज जी के नेतृत्व में एक निर्देशित वहां पे हमारे उत्तरकाशी में जो है नौटियाल जी एक हमारे महामंत्री हैं, घनानंद नौटियाल, मनीष राणा हमारे जिलाध्यक्ष हैं, वो 4 लोगों की एक टीम वहां भेजी गई कल। जैसी ये घटना होती है, अध्यक्ष जी के द्वारा एक निर्देश उनको मिलता है, वो लोग गए ग्राउंड जीरो पे। आज करण महाराज जी स्वयं जो है ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुके हैं थराली में। ये घटना वाकई झकझोरने वाली है। और गरिमा जी, लगभग 13 का जो फ्लड था केदारनाथ जी का, इसमें कहीं मुझे गुरेज नहीं है बोलने में कि उसके बाद ये जो घटना है बहुत बड़ी घटना है। और इसमें जो जो इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए जाने चाहिए, वो वाकई इमोशंस और सेंटिमेंट्स की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, वो देवतुल्य मास वहां पे वास कर रहा था। आप स्वयं सोचिए, कभी सोचा भी नहीं होगा। राह चलते हुए लोग जो दिख रहे हैं, आप स्वयं देखिए, एक 18 और 20 सेकंड्स में सारी चीजें खत्म हो जाए, जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो ये सारी चीजों पे इस समय प्रदेश के मुखिया, और वाकई लास्ट मोमेंट में जो भी स्थितियां, ठीक है, आज जो घटना हुई है उसमें हम लोगों को सीख लेने की जरूरत है। आज वाकई जो बात अभी भूगर्भ वैज्ञानिक जो कह रहे थे, वो टेक्निकली उन्होंने सारे पॉइंट्स को देखा, और वाकई उन्होंने अगर पनिशमेंट की बात भी की कि कोई पनिश भी किया जाना चाहिए अगर कहीं पे कोई कहीं दिख रही है, जो वाकई सरकार का तंत्र है। आज गरिमा जी, सरकार को पूरी तरह से जो कम्युनिकेशन होता है कार्यों के ब्यूरोक्रेट्स के साथ, क्योंकि ये बड़ी लंबी स्थिति है। लगभग जो हर्सिल का माहौल है, ये आप देखिए कि ये केवल थराली नहीं, हमारा आर्मी का जो कैंप है, जो हर्सिल में जो हमारा एयरपोर्ट है, जो हेलीपैड हमारा है, वहां की जो स्थितियां हैं, वाकई सरकार को एक लंबे समय तक पूरी चीजें इसमें जो भी जिसमें सुधार आने हैं, जो लोग वाकई जिनको हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे मिलनी चाहिए, और प्राइमरी से लेके और लास्ट स्टेज तक जो वाकई प्राइमरी से लेके और अच्छी से अच्छी जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उसको एयर एम्बुलेंस उसके लिए मौजूद होनी चाहिए। जो चीजें हो सकती हैं, जो सरकार के वाकई बस में जो बातें होती हैं, वो आज इंप्लीमेंटेशन की तरफ जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी वाकई मांग करती है, केवल फोटो शूट न हो। ठीक है, यानी आपका कहना है कि मदद बेहतर तरीके से और अच्छी सुविधाएं अगर लोगों को मिलेंगी तो इस रेस्क्यू में बहुत अच्छे कदम बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। चलिए, बहुत मुझे अच्छा लगा कि कम से कम इस बार कोई राजनीति आपके ओर से नहीं की गई। शांति प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं, लौटेंगे आपके पास में शांति प्रसाद जी, लेकिन उससे पहले अरुण शर्मा जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण जी, कल जो तस्वीरें सामने आई वो हम सब ने देखी, बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें। राजनीति होनी नहीं चाहिए और प्रयत्न सिर्फ अपनी ओर से किए जाने चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता का भी जवाब मुझे ठीक लगा। और सरकार तो लगातार एक्टिव है ही है। आज खुद मुख्यमंत्री ने बैठकें भी की है और साथ ही साथ खुद वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी निरीक्षण किया है। रेस्क्यू पर ये कहा है गिरिराज जी ने कि अगर और ज़्यादा चीज़ें लगाई जाएंगी तो शायद लोगों को हम बचा सकते हैं। दूसरा, आंकड़ों पर एक सवाल उठ रहा है। अभी तक सरकार की ओर से ऑफिशियली अगर हम देखें तो ये कहा गया है कि सिर्फ 5 लोगों के जनहानि की बात, जबकि जो तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में मुझे लगता है बहुत कुछ बयान कर रही हैं। कोई शब्द, कोई नंबर बोलना बहुत कठिन है, लेकिन आकलन
कर पाना शायद थोड़ा सा आसान है नुकसान का, क्योंकि बहुत भयावह तस्वीरें हैं। क्यों आखिर उजागर नहीं किए जा रहे नंबर्स? गंगा, मुझे लगता है कि अभी तक सरकार भी अंधेरे में है। ये जो 4 लोगों को कहा जा रहा है उनके नाम भी अब तक नहीं बताए गए हैं। हाँ। ये केवल कहा जा रहा है कि 4 लोगों के मरने की सूचना है, जबकि और वक्त में आप देखते हैं कि बाकायदा मरने वालों की और घायलों की लिस्ट जारी हो जाती है, सूची आ जाती है सामने। इस बार वो नहीं आ पाई। निश्चित तौर पर बहुत भयानक मंजर था। और एक जानकारी मैं और दे दूं, तो हम कल भी मैं रात को आपके चैनल पे था 8 बजे से, तो तब ये खबर जो हमारे पास थी वो ये थी कि हरसिल का जो हेलीपैड है वो डूब गया है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हरसिल में 2 हेलीपैड थे, एक आर्मी का हेलीपैड था और एक उत्तराखंड सरकार का हेलीपैड था। आर्मी का जो हेलीपैड था ऊपर था और जो उत्तराखंड सरकार का हेलीपैड था वो नीचे था। तो नीचे वाला हेलीपैड पूरा का पूरा वह झील बन गई, लेकिन आर्मी का हेलीपैड सुरक्षित है, जिस पर आज दिन में 1 बजे मुख्यमंत्री उतरे और उनके साथ साथ एक चिनूक हेलीकॉप्टर भी गया जिसमें एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रोक रही हूँ, आपके पास लौटेंगे। अरुण जी, आपकी बात को विस्तार से सुनेंगे, उससे पहले अरुण जी कुछ कह रहे थे। अरुण जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, माफी चाहेंगे, आपको रोकना पड़ा था। अनम्यूट कीजिए। हाँ, एक बजे मुख्यमंत्री आर्मी के हेलीपैड पे उतरे तो उनके साथ साथ एक और हेलीकॉप्टर उतरा जिसमें चिनूक हेलीकॉप्टर जो आर्मी यूज करती है, और उसमें एसडीआरएफ की टीम अपने साथ रसद सामग्री लेके वहां उतरी। देखिए, कल भी रात को जब हम लोग डिबेट में थे तो यही बात हुई थी कि सबसे पहली आवश्यकता वहां बचाव और राहत कार्य की। जो वहां फंसे लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं, उनको इलाज कराएं, और जो गायब है उनको तलाश की जाए, क्योंकि ये लगभग वो जो जमीन के स्तर से लगभग 25 फीट से ज्यादा वो मलबा आया है। तो उसमें कहां कौन दफन है इसका पता लगाना निश्चित तौर पर बहुत ही होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाका दलदली इलाका हो चुका है। उसमें जो रेस्क्यू टीम है उनको बचाव कार्य के साथ अपने को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये भरोसा नहीं है। बारिश हो रही है, उत्तरकाशी में अभी भी बारिश चल रही है, और ये भरोसा नहीं है कि कब पानी और आ जाए। तो उनको बचाव के साथ अपने को भी सुरक्षित करना है। दूसरी चीज, हमारे बयानी साहब ने जो बात कही, निश्चित तौर पर बात सही है, लेकिन बयानी साहब जो हमारा पुराना इतिहास है उसमें ये बताता है कि जब इतना पानी आता है तो कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन होती है। आप कह रहे मौसम विभाग ने कहा कि वहां बारिश नहीं थी, जबकि मौसम विभाग पहले ही भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट की बिजली चमकने की, बादलों के गड़गड़ाने की चेतावनी दे चुका था पूरे उत्तराखंड के अंदर, कई जिलों के अंदर। इस वजह से डीएम ने छुट्टी घोषित की थी। ये अच्छी बात है कि वहां भी छुट्टी थी, वरना वो बहुत सारे परिवारों के बच्चे स्कूल में होते तो उन परिवारों के नौनियालों का क्या होता, कल्पना करिए, रूह कांप जाती है। तो ये स्थिति वहां है, क्योंकि वहां ये पता लग रहा है कि 150 से 200 टूरिस्ट भी थे, उसके अलावा बाजार था। और जिस तरह वो सैलाबाद, जैसा हिंदुपाल जी ने कहा कि 18 से 20 सेकंड के अंदर वो सैलाब जो आया उसके तिनकों की तरह वो बिल्डिंगें बिखर गई, किसी का पता नहीं लगा। और जब वो पूरा का पूरा फ्लड आ गया, उसके बाद जो बिल्डिंगें वहां दिख रही है, छत दिख रही है, वो केवल मलबे से अटी पड़ी है। तो वहां कितना भयानक मंजर रहा होगा, कितने लोग काल के गाल में फंसे। ये देखिए, ठीक है, यानी अब तक आपका कहना है कि सरकार को भी नंबर स्पष्ट नहीं है, यही वजह है कि अब तक कोई ऐसे ही जानकारी साझा नहीं की जा रही है। चलिए लौटेंगे आपके पास में। केंद्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ में यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? कल की जो तस्वीरें थी परेशान कर देने वाली थी, रेस्क्यू अब सबसे अहम है, क्योंकि अगर सही तरीके से होता है रेस्क्यू, सही तरीके से लोगों तक मदद पहुंचती है तो कई सारे लोगों को अभी भी हम बचा सकते हैं। सही समय पर मेडिकल सुविधाएं मिल जाएं पर्याप्त, तो शायद यह आंकड़ा जनहानि का बहुत कम होगा।
जी गरिमा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कल उत्तरकाशी में बड़ी दुर्घटना हुई। जो जो परिवार इस दुर्घटना में प्रभावित हुए उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, और जो मृत्यु के काल में गए उनको हमारी श्रद्धांजलि है। देखिए गरिमा, मामला खीर गंगा के ऊपर की पहाड़ियों पे बहुत ज़्यादा बारिश होना बताया जा रहा है, जिससे हरसिल में जलभराव हो गया और दरासी पूरा गांव जो कि कस्बे में कन्वर्ट था पूरा तबाह हो गया। कल से तमाम लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों का ये कहना कि हमारी रिपोर्टों की अनदेखी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये कहना कि हमारे मानकों की अनदेखी हुई है। 120 मीटर नदियों से दूर जो है निर्माण कार्य होने चाहिए। पहाड़ों में ब्लास्टिंग कितनी घातक है, केदारनाथ से हमने अभी तक सबक नहीं लिया। कहने का मतलब है गरिमा, इस पैनल पे बैठे किसी भी व्यक्ति का उस तरफ ध्यान नहीं गया। एक तरफ उत्तरकाशी में आपदा से ग्रस्त समाज के प्रति लोग संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ठीक चार धाम का एक स्थान बद्रीनाथ, वहां प्रदर्शन हो रहे हैं कि ये जो है ब्लास्टिंग करना बंद करो, प्राधिकरण के नाम पर स्थानियों को उजाड़ना बंद करो। क्यों? क्योंकि वहां पर भी भूगर्भ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ के साथ पत्थरों में ब्लास्टिंग हो रही है, तो वहां की अलकनंदा, मान मंदाकिनी, इसको रोक पाना कठिन होगा। बहुत बड़ी त्रासदी बद्रीनाथ में भी होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। स्थानीय धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उन पर लठ बजवा रही है। ऐसे में क्या केदारनाथ से हमने ये सबक लिया कि चंद पूंजीपतियों को पाने के लिए बड़ी बड़ी मंजिलें बिल्डिंग बनवानी है वहां? ये सबक हमने केदारनाथ से लिया। उत्तरकाशी की घटना से क्या हमने ये सबक लिया कि घटना के बाद आकर कहें कि हम चाक चौबंद व्यवस्था कर देंगे और केवल 4 मरे? अरे 1500 से ज्यादा तो वहां पर नेपाली काम करते हैं, जो बागों में, खेतों में, होटलों में काम करते हैं जी। और पीक सीजन है यात्रा का, हर होटल भरा हुआ है। क्या झूठ के सहारे सत्ताएं चलेंगी? आम जनमानस के प्रति ये संवेदनाएं हैं। जो दुख, ये दुख हमारा भी है, सबका है, मगर झूठे आंकड़े बताकर आप अपनी वाई न लूटें। उत्तराखंड का एक जनमानस के जो इससे प्रभावित हुआ है, ठीक है, उसकी जान का जो मुसीबत आई है, उसके लिए उन तमाम एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार जो दूरी प्रमाण पत्र, बिल्कुल, देखिए प्रशासन उसी ओर अब एक्टिव हो चुका है, सरकार भी एक्टिव हो चुकी है। देखिए उम्मीद यही है शांति प्रसाद जी कि अब जल्द ही लोगों तक सबसे पहले मदद पहुंचाई जा सके। क्यों हुआ, इस पर चर्चा और विस्तार से थोड़ा आगे करी जाएगी और चिंता जाहिर की जानी बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता सरकार की जो लोगों तक मदद पहुंचाने की है वो बहुत अच्छी चीज है। ब्यानी साहब, क्या वाकई अभी जीवन की कोई आशा लोगों में बची होगी, जो लोग उस मलबे के पास दबे होंगे? क्योंकि काफी हाइट में मलबा आ चुका है, कई घरों के सिर्फ छतें नजर आ रही थी, तो उससे कितनी उम्मीद है कि अभी कुछ लोग होंगे वहां पर जो शायद उम्मीद में बैठे होंगे कि कोई कुछ हेल्प लेकर पहुंचेगा? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। जो घटना हुई है ये करीब 28 घंटे पहले हुई है और मलबे की मोटाई भी काफी है, करीब 20 फीट तक जैसे बताया जा रहा है उतनी मोटाई है। अब इतनी मोटाई भी अपना प्रेशर डालती है और पानी जो है वो गंदा पानी है और उसमें तरह तरह के कीटाणु की संभावना है। तो जीवन की संभावना तो कोई चमत्कार होगा तभी हो सकती है, अदरवाइज इसी स्थिति में संभावना बहुत नगण्य सी रह जाती है। आपको जैसे याद होगा कि 1998 में मालपा की लैंडस्लाइड हुई थी, वहां पे भी ऐसी परिस्थिति थी जो आज इस एरिया में है। मालपा में भी लगातार बारिश चलती रही और उसमें करीब 250 आदमी मरे थे और इसमें से एक को भी नहीं बचाया जा सका था। तो अभी जो हम ये चमत्कारी समझेंगे अगर कोई जीवन बच जाता है, तो अदरवाइज संभावना काफी कम हो जाती है अभी।
बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रशासन वक्त पर पहुंच जाए ताकि कम से कम उनकी जान बचाई जा सके। प्रशासन एक्टिव है, सरकारें लगातार बैठकें कर रही हैं। खुद मुख्यमंत्री ने आज निरीक्षण किया है, हवाई सर्वेक्षण भी किया है ताकि स्थितियों का जायजा लेकर उस लिहाज से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा सके। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी, सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज़्यादा तेज़ी लाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस दुखद घटना में बचाया जा सके। क्योंकि कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिन तक अगर सही वक्त पर मदद पहुंची या मेडिकल सुविधाएं उन्हें सही वक्त पर मिल गई तो शायद उनका जीवन बच सकता है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।